नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि वृश्चिक राशि के लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। ये किसी की भी बात आराम से मान लेते हैं और ज़िद्दी इतने होते हैं कि अगर कोई ज़िद पकड़ ली तो चाहे जो मर्जी हो जाए उसे करके ही रहते हैं, क्योंकि इन पर मंगल का प्रभाव होता है। इस कारण से ये लोग बहुत साहसी व निडर भी होते हैं। जो सोच लिया तो करना है, चाहे अंजाम कुछ भी हो। इनको किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं होता। ये लोग आपके भरोसे के लायक व जिम्मेदार भी होते हैं। इनको कोई काम सौंप दो तो उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ करते हैं। उसके लिए वो कोई भी चुनौती स्वीकार करने को तैयार रहते हैं। ये हर कार्य की गहराई से समझकर उसे पूरी वफादारी के साथ करते हैं। ना किसी का गलत करते हैं और ना सहते हैं। वृश्चिक राशि वालों का 29 मार्च 2025 से पहले का 2.5 वर्ष का समय बहुत ही ज़्यादा कष्ट में बीता है, क्योंकि 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक शनि कुंभ राशि में थे, जो कि आपकी राशि से चौथी राशि है, जिसे हम कंटक शनि भी कहते हैं, यानी शनि की ढैया कहते हैं। यह समय ऐसा होता है जैसे शरीर में कोई कांटा सा चुभ गया हो। यह समय बहुत कठिन समय होता है। मन बेचैन रहता है, किसी कार्य में मन नहीं लगता। घर जाओ तो घर वाले और बाहर जाओ तो बाहर वाले दुश्मन से लगने लगते हैं। यह वह समय होता है जब आप पैसों की तंगी भी बहुत ज़्यादा झेलते हैं। अपनों का गैरों जैसा बर्ताव करना, रिश्तेदारों व दोस्तों का मुंह फेर लेना, फ़ोन न उठाना आदि बहुत कुछ इस समय में आपने झेला है। किंतु 29 मार्च 2025 से आपका समय चेंज हो चुका है। शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपकी राशि से 5वीं राशि है, यानी आपकी ढैया खत्म हो चुकी है। 29 मार्च 2025 के बाद से आपने बहुत ही राहत महसूस की होगी। उस समय में और अब में आपको काफ़ी बदलाव भी नज़र आया होगा। आपकी पैसों की तंगी कम हुई होगी। लोगों के व्यवहार में फ़र्क नज़र आया होगा। धीरे धीरे आपके काम बनने शुरू हुए होंगे। कोर्ट केसों में भी आपको कुछ राहत मिलनी शुरू हुई होगी। घर व बाहर मन लगने लगा होगा। मन की बेचैनी कम हुई होगी, क्योंकि ढैया का असर चंद्रमा से देखा जाता है, और चंद्रमा यानी कि मन होता है, यानी मन और दिमाग की बेचैनी का ख़त्म होना। दोस्तों, शनि की ढैया या साढ़े साती का समय हमें हमारे कर्मों का फल मिलने का समय होता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। किसी गरीब का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ताकि हमें शनि के कोप का भाजन ना पड़ना पड़े। शनि मीन राशि में 3 जून 2027 तक रहेंगे और 3 जून को शनि मेष राशि में चले जाएंगे, जो कि आपकी राशि से छठी राशि है। यानी यह समय भी ढैया या साढ़े साती से मुक्त है। यहाँ पर शनि 9 अगस्त 2029 तक रहने वाले हैं, और 9 अगस्त 2029 को शनि वृष राशि में गोचर कर जाएंगे, और यह समय भी आपका ढैया व साढ़े साती से मुक्त है। यहाँ से शनि 31 मई 2032 को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यह वह समय होगा जब आपकी दोबारा से 2.5 वर्ष की ढैया शुरू होगी, जो कि 13 जुलाई 2034 तक रहेगी। यानी अभी आपका 31 मई 2032 तक का समय ढैया व साढ़े साती से पूरी तरह से मुक्त है। इसे हम दूसरी तरह से समझते हैं। यदि हम आपकी राशि को लगन बना लें, यानी चंद्र कुंडली के अनुसार देखें, तो शनि आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, और शनि ने आपको खराब फल न देकर पंचम भाव के अच्छे फल देने हैं। तो पंचम भाव संतान का भाव है, आपका अफेयर है, पिछले जन्म के आपके पुण्य कर्म हैं, आपकी शिक्षा व बुद्धि का भाव है, शेयर्स व सट्टे से होने वाली आपकी इनकम है। यह समय संतान के इच्छुक लोगों के लिए संतान प्राप्ति का समय है, क्योंकि इस बार एक विशेष बात यह होने वाली है कि आपके पंचम भाव में मीन राशि है, जिसके स्वामी गुरु हैं, और जो कि 2 जून
2026 से उच्च के हो चुके हैं और अपनी नवम दृष्टि से आपके पंचम भाव को दृष्ट करेंगे, जिसके स्वामी वो स्वयं हैं और गुरु स्वयं संतान कारक भी हैं। तो 2 जून 2026 से 3 जून 2027 तक 1 वर्ष तो आपका पंचम भाव विशेष रूप से एक्टिव रहने वाला है। यह 1 वर्ष संतान के इच्छुक लोगों के लिए बहुत फलदायी रहने वाला है। आपकी संतान को लेकर आपका इंतज़ार व संतान संबंधी परेशानियां खत्म होंगी और आप अपनी संतान के साथ खुशनुमा समय व्यतीत करेंगे। जिनके संतान हैं वो उनकी शिक्षा या जॉब संबंधी परेशानियों से बाहर निकलेंगे। उनकी शिक्षा व जॉब को लेकर आ रही समस्याएं खत्म होंगी। आपका यदि अफेयर चल रहा है या करना चाह रहे हैं या अन्य कोई समस्या है तो वह भी खत्म होगी। आपके पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से आपका भाग्योदय होगा और आपके सारे काम बनने लगेंगे। आपकी सफलता के मार्ग में आ रही परेशानियां भी खत्म होंगी। आपका इस समय में अचानक ही बहुत बड़ा लाभ भी होगा, चाहे वह शेयर्स के प्रॉफिट से हो या मैच या सट्टे से भी हो सकता है, क्योंकि यह भाव अचानक से धन लाभ भी करवाता है। शनि आपके इस भाव में 3 जून 2027 तक रहकर अपने फल देने वाले हैं। 3 जून को शनि आपकी राशि से छठी राशि यानी मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर शनि 9 अगस्त 2029 तक रहकर अपने शुभ फल देंगे, क्योंकि यह समय भी ढैया व साढ़े साती से मुक्त है। और छठा भाव उपचय भाव होता है, जहां पर शनि जैसा ग्रह बहुत ही अच्छा फल देते हैं। छठा भाव आपकी जॉब, बीमारी, कोर्ट केसेस, लोन्स, शत्रु, झगड़े और कंपटीशन आदि का है। इस समय में जॉब का इंतज़ार कर रहे लोगों का इंतज़ार ख़त्म होगा और उनको उनकी इच्छा के अनुसार जॉब मिलेगी और अपनी मेहनत के बलबूते पर ही मिलेगी। और यदि फॉरेन कंट्री में ट्राई करेंगे तो वहाँ भी मिल सकती है, क्योंकि 2027-28 का दोहरा गोचर मेष राशि में यानी आपके छठे भाव में ही होने वाला है, क्योंकि शनि 2 जून 2027 को मेष राशि में प्रवेश करेंगे और गुरु 26 जून 2027 को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और अपनी नवम दृष्टि से मेष राशि यानी आपके छठे भाव को दृष्ट करेंगे, जहां पर शनि मौजूद रहेंगे। तो शनि गुरु के इस दोहरे गोचर से आपका छठा भाव पूर्ण रूप से एक्टिव रहेगा और आपको इसके पूर्ण फल प्राप्त होंगे। यानी जॉब चाहने वालों को जॉब और प्रमोशन चाहने वालों को प्रमोशन मिलेगी। कोर्ट केसेस में आपकी जीत निश्चित है, चाहे वह प्रॉपर्टी का केस हो या शादी से संबंधित हो, पैसों से संबंधित हो, अन्य किसी भी तरह का हो, आपकी जीत निश्चित है। आपके छुपे हुए शत्रुओं की पहचान होगी, वो आपके सामने आएंगे और आपके सामने सरेंडर करेंगे और आपसे अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांगेंगे। आपकी किसी बीमारी से आपको छुटकारा मिलेगा। यदि आप किसी बीमारी को लेकर परेशान थे, उसका इलाज नहीं हो पा रहा था या इलाज पता नहीं चल रहा था, तो वह अब हो सकेगा। कर्जे को लेकर यदि आप परेशान चल रहे थे तो उससे भी आपका पीछा छूटेगा। आप यदि किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं या एग्ज़ाम दे रखा है और रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं तो वो भी आपके पक्ष में ही होगा। यानी आपको छठे भाव के फल पूर्ण रूप से प्राप्त होंगे। इस भाव में शनि 9 अगस्त 2029 तक रहेंगे और 9 अगस्त 2029 को शनि वृष राशि में आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे, जो कि वृश्चिक राशि से सप्तम भाव है। यानी कि यह समय भी ढैया व साढ़े साती से मुक्त रहेगा। यानी कि शनि आपके सप्तम भाव में 2.5 वर्ष तक रहकर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। सप्तम भाव पद प्राप्ति का भाव है, विवाह का भाव है, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भाव है। दशम से दशम होने के कारण यह आपका कर्म भी है। आप यदि विवाहित हैं तो आपके जीवन साथी के बारे में भी यही भाव ही बताता है। शनि इस भाव में 31 मई 2032 तक रहकर अपना फल देंगे, यानी करीब
2 साल 10 महीने तक शनि आपके सप्तम भाव में रहेंगे। यहाँ से शनि की दशम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जहाँ पर शनि की ही कुंभ राशि है, यानी वह शनि का अपना ही भाव है। कोई भी ग्रह जब अपने भाव को दृष्ट करता है तो उसके फल कई गुना बढ़ जाते हैं, और शनि को तो खासकर सबसे पहले देखते हैं। चतुर्थ भाव सिंहासन का है और आपके द्वारा खरीदी गई कोई भी प्रॉपर्टी या वाहन का भी है। वह कितना भी छोटा हो सकता है और कितना भी महंगा व बड़ा भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त यह भाव आपके अन्य सारे सुखों को भी दर्शाता है। माँ को भी हम चतुर्थ भाव से ही देखते हैं। शनि के इस गोचर के दौरान आप अवश्य ही किसी छोटे या बड़े पद को प्राप्त करेंगे, क्योंकि सिंहासन का भाव होने के कारण आपको कोई ना कोई कुर्सी यानी पद अवश्य ही प्राप्त होगा। चाहे वह कोई सरकारी जॉब में हो या राजनीति में हो या सरकार में हो, आप क्या काम कर रहे हैं या आप किस पद के लिए ट्राई कर रहे हैं, ये उस पद पर डिपेंड करता है। या फिर वह कोई MNC कंपनी की जॉब या उससे भी कोई बड़ा पद भी हो सकता है। आप यदि जॉब कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त इस दौरान आप कोई प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे। आप यदि बिज़नेस में हैं तो आप कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी भी परचेज़ कर सकते हैं। कोई दुकान, गोदाम, कोई शोरूम, कोई आउटलेट आदि खरीद सकते हैं। इस समय में आप कोई नया वाहन भी खरीदेंगे, यानी आप इस समय में अपने सुख साधनों पर काफ़ी खर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव के शनि भी आपको बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर शनि मई 2032 तक ढैया व साढ़े साती से मुक्त हैं और 23 सितंबर 2030 से 1 वर्ष के लिए गुरु वृश्चिक राशि यानी आपके लगन में रहेंगे। दोनों ग्रह आमने सामने होंगे, यानी आपका लग्न और सप्तम भाव दोनों पर दोहरा गोचर रहेगा और आपके दोनों भाव पूर्ण रूप से एक्टिव रहेंगे, जिनका पूर्ण फल आपको 1 वर्ष तक निश्चित रूप से प्राप्त होगा। सप्तम भाव पद प्राप्ति का है, विवाह का है, आपके जीवन साथी का है, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का है। शनि के इस गोचर के दौरान भी आपके पद प्राप्ति के योग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। जॉब वालों के प्रमोशन के योग रहेंगे। राजनीति से जुड़े लोग, सरकार से जुड़े लोग या ऐसे जातक जो किसी भी प्रकार के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है, क्योंकि यह समय निश्चित ही आपको जीत प्रदान करने वाला है। जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए भी यह टाइम गोल्डन टाइम रहने वाला है, क्योंकि इस समय में आपके विवाह के योग बहुत प्रबल रहने वाले हैं। विवाह से संबंधित यदि कोई विवाद या केस चल रहा है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। या तो आप तलाक लेकर दूसरा विवाह कर लेंगे या आप कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने जीवन साथी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन यापन करेंगे। यानी इस समय में आप लोगों की मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी रहने वाली है। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वाले जातकों की आने वाले 5 साल बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट करके भी अवश्य बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।